कोसी और सीमांचल में रेलवे के जनक और देश के पूर्व रेल मंत्री ललित नारायण मिश्र यादों में जिंदा हैं। यही वजह है कि उनकी जयंती सूबे में धूमधाम से मनाई गई है। सुपौल के छातापुर में राष्ट्रीय ब्राह्मण महासभा ने शानदार कार्यक्रम का आयोजन कर उन्हें याद किया है। इस कार्यक्रम में पूर्व डीजीपी गुप्तेश्वर पांडे शामिल हुए। एलन मिश्र की याद में कार्यक्रम का आयोजन पनोरमा ग्रुप की तरफ से किया गया था। रामपुर में कार्यक्रम में देश दुनिया से लोग जुटे। इस मौके पर पनोरमा ग्रुप के डायरेक्टर संजीव मिश्रा ने सभी लोगों का अभिवादन किया। अपने संबोधन में गुप्तेश्वर पांडे ने ललित बाबू के योगदान का बखान दिल खोलकर किया। साथ ही मौजूदा हालात पर विस्तार से अपनी बात रखी। वहीं इस दौरान वर्तमान व्यवस्था में विकृति पर चर्चा हुई, जिसके लिए समाज में बदलाव की सख्त जरूरत बताया। इस विकृति को दूर करने के उपाय भी सुझाए गए। इस दौरान संजीव मिश्रा ने कहा कि ललित बाबू की जयंती अब हर साल इसी तरीके से मनाई जाएगी। इस मौके पर ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष आशुतोष कुमार झा, जिलाध्यक्ष मनोज पाठक सहित सैकड़ों लोग मौजूद रहे। क्लियर है कि ललित बाबू की शताब्दी अवतरण दिवस हम लोग मनाने के लिए एकत्रित हुए थे और उन्हें हम लोगों ने याद किया, उनको श्रद्धांजलि दी और उनके किए हुए सोचे हुए कार्यों को जो उन्होंने प्लानिंग की थी उस पर हम लोगों ने चर्चा की और हम लोगों ने अपील भी की है एक दूसरे से कि जो उनकी सोच थी, जो उनकी प्लानिंग थी, उस पर हम लोग आगे काम। चक्र गदा पद्म के को धारण करते हुए चतुर्भुज रूप में नारायण के रूप में बैकुंठ में विराजते हैं और सबसे अधिक शक्तियां जिसमें प्रकट होती हैं उसको कहते हैं भगवान। उसका नाम है, उसका रूप है, उसका गुण है, उसके धाम है, उसके जन है, उसकी लीला है, जिस लीला को गा करके भवसागर से भक्त लोग पार करते हैं, हमारे जैसे लोग। तो ब्रह्म को, परमात्मा को और भगवान के इस विज्ञान को जानने वाला, जीव को इस शिव से, जीव को ब्रह्म से जोड़ने वाला, जीव को परमात्मा से जोड़ने वाला, जीव को भगवान से जोड़ने वाला अगर कोई है, वह कोई शक्ति है तो वह विप्र है, वह ब्राह्मण है, क्योंकि वह विज्ञान केवल ब्राह्मण के पास है। जो जीव को ये सनातन का विज्ञान है। इसलिए हमको ये समझना चाहिए आज क्या हो गया कि हमें रोना पड़ रहा है। आज क्या हो गया कि हम दया के पात्र हो गए हैं। क्या हो गया? कहीं ना कहीं मूल्यों का क्षरण हुआ है। ये मूल्यों का क्षरण युग के प्रभाव के कारण सब वर्णों में हुआ है। हमारे अंदर भी मूल्यों का क्षरण हुआ है। इसलिए जितनी बातें यहां कही गई सब ठीक हैं, सबको मानिए, सबको कीजिए, लेकिन मेरी एक प्रार्थना और स्वीकार कर लीजिए, अपने में, अपने समाज में मूल्यों के क्षरण को रोकिए। मूल्यों के क्षरण को रोकना बड़ा जरूरी है। सामने अगर कोई हो उसको भरोसा होना चाहिए, ये ब्राह्मण है तो झूठ नहीं बोलता होगा, ये ब्राह्मण है पाखंड नहीं करता होगा, ये ब्राह्मण है तो चोर नहीं होगा, ये ब्राह्मण है तो मदिरापान नहीं करता होगा, ये ब्राह्मण है तो ये डकैती नहीं करता होगा, ये ब्राह्मण है तो ये भ्रष्ट नहीं होगा। ये जिस दिन आस्था आप पैदा कर देंगे समाज के लोगों में, उसी दिन पूरा समाज आपके पैरों पर झुक जाएगा।